चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP। बेटा प्लीज बात नहीं। मैं इसमें देखो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके, एक बाउंडेड और एक अनबाउंडेड। तो हम दोनों क्वेश्चन करते हैं एक एक, पहले एक बाउंडेड का करते हैं, एक अनबाउंडेड का करते हैं, ठीक है। और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, एक आराम से हो जाएगा एक ही बार में। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन ही आपको करवाता हूँ मैं। तो अच्छी बात है, हो गया तो मैं क्या करूँ है बेटा, तुझे खिला ही दूंगा, रुक जा आज। चलो बेटा प्लीज बात नहीं है। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नोट करो। मैक्सिमम वैल्यूज निकालनी है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड जेड इक्वल टू 4x प्लस वाई और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स आर x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 90, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और हमें मैक्सिमाइज वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हो सकता है वो मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी वैल्यू पूछ सकते हैं आपसे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे बेटा, आप इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन बना देना जेड वाली को। और ज़रूरी नहीं है वो हमेशा यहाँ पे जेड ही दें, वो सी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो जो जेड या कौन सी के इक्वल टू में कुछ भी दे रखी होगी उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा उसे हम? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा ये हमारे, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये मेरे बेटा हो गई फोर्थ इक्वेशन। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सेकंड वाली इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, यही थी ना। फॉर द ग्राफ x प्लस वाई इक्वल टू 50। सबसे पहले मेरे बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, लेस देन या ग्रेटर देन का जो भी साइन है उसको हटा के इक्वल टू का साइन लगा देंगे। फिर आप पुट इसमें x की जगह 0 पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा 50। फिर आप y की जगह 0 पुट करेंगे तो x क्या आ जाएगा 50। तो एक छोटी सी टेबल सी बना लेंगे, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y, x की जगह 0 तो y हो गया 50, y की जगह 0 तो x हो गया 50। अब पुट x y इक्वल टू 0 इन इसमें x और y दोनों 0 पुट करेंगे इन सेकंड इक्वेशन में। जिस इक्वेशन का आपने ग्राफ बनाया है उस इक्वेशन में x और y दोनों 0 पुट कर देंगे। तो 0 प्लस 0 0, 0 लेस देन इक्वल टू 90। बताओ 0 90 से छोटा है? सॉरी 50 है मेरे बेटा, 50। क्या 0 50 छोटा होता है? यस, आप कहेंगे सर होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू। अब ऐसे मेरे बेटा आप थर्ड वाली इक्वेशन को सॉल्व करें पूरे को और उसका भी टेबल बनाएं, ट्रू एंड फॉल्स बताएं। बेटा ये वाली होगी पहले, दूसरी थर्ड वाली इक्वेशन सॉल्व करके बताओ क्या टेबल बनी है आपकी। मैं यहाँ लिख देता हूँ x y, x की जगह 0, x की जगह 0 रखेंगे तो 30 नहीं आएगा, नहीं सॉरी 90, और y की जगह जो रखेंगे तो, और ये स्टेटमेंट भी क्या आई है मेरे बेटा आपकी, ट्रू आई है। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे यहाँ तक? चलो अब इसके लिए ग्राफ फॉर्म करिए।
20, 30, 40, 50, 60, 90, 90 तक बनाना है, 10 10 गैप है ना, 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ पे भी लिख देना 90, 90 तक बनानी है ना। सबसे पहले पहली वाली लाइन का पॉइंट था 0,50, यहाँ पे आएगा, 50,0 यहाँ आएगा, इक्वल टू का साइन भी था तो डार्क लाइन से ज्वाइन करेंगे बेटा, डार्क लाइन से ज्वाइन करेंगे इसे। ट्रू था तो नीचे की तरफ यानी ओरिजिन की तरफ हम उसे शेड कर देंगे। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? क्या कह रहे बेटा? अभी पॉइंट क्या क्या निकले थे फर्स्ट वाली लाइन के? 50 50। पहला पॉइंट 0,50 नहीं था तो 0,50 कहाँ आएगा? फिर 50,0 देखो कहाँ आएगा? नहीं आई बात समझ अभी? पहली लाइन में पॉइंट में 0,50 था तो 0,50 यहाँ आएगा, 50,0 यहाँ आएगा। अब दूसरी लाइन के बताओ, 0,90 आएगा और 30,0 ये रहा, इन दोनों को ज्वाइन करो, ये भी ट्रू है तो ये भी नीचे की तरफ शेड होगा। ठीक है बेटे यहाँ तक? अब बताओ पूरा दोनों एरिया जो लाइनें हमने बनाई हैं उसमें ऐसा कौन सा पोर्शन है जो पूरा बाउंड है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है बेटा, देखना ये पूरा पोर्शन दोनों में कॉमन आएगा, ये पूरा, यही पूरा होगा ना बेटा? ये तो इसका नाम लिख लो बेटा यहाँ तक। ये ले लिया हमने O, ये हमने ले लिया A, ये पॉइंट हमने ले लिया B और ये पॉइंट हमने क्या ले लिया? C। ठीक है, O A B C। तो लिखो हियर द फीजिबल रीजन, हियर फीजिबल रीजन क्या हो जाएगा बेटा? O से स्टार्ट किया, O A B C, फीजिबल रीजन कितना है मेरे बेटा? O A B C। ये पूरा रीजन फीजिबल रीजन है जो दोनों में कॉमन आ रहा था, ये पूरा। तो O A B C लिख देंगे विच इज बाउंडेड, विच इज बाउंडेड, जो कि बाउंडेड है, चारों तरफ से बंद है ना पूरा पोर्शन बेटा वो। तो अब सुनो जरा ध्यान से मेरे बेटा, अब आप मुझे बताओ, यहाँ टेबल बना लो, यहाँ लिखो कॉर्नर पॉइंट, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे हम? कॉर्नर पॉइंट, यहाँ पे लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू, वैल्यू ऑफ जेड। तो मुझे बताओ बेटा कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं? O A B C। O पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे बेटा? O पॉइंट है हमारा 0,0। A पॉइंट बताओ बेटा, ये पॉइंट कितना होगा? X एक्सिस है तो 30,0। B पॉइंट बेटा पता है क्या? नहीं पता बेटा, B पॉइंट हमको नहीं पता है। C पॉइंट कितना है हमारा? 50,0, 0,50। तो C को लिख देंगे 0,50। अब बेटा B पॉइंट हमें देखना है ना, अब हमें B पॉइंट देखना है तो ये निकालना पड़ेगा, अंदाजे से नहीं बता सकते। सेकंड इक्वेशन क्या थी बेटा? x प्लस वाई इक्वल टू 50 थी, और थर्ड इक्वेशन क्या थी? 3x प्लस वाई इक्वल टू, इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालो, इनको सॉल्व करो, x और y की वैल्यू निकालो बेटा। बेटा 20 और 30 आ रही है तो 10 और 40 कैसे आ गई? क्या निकला बेटा? 20,30।
अब बेटा ये पॉइंट एक एक करके जेड वाली इक्वेशन में रखो। जेड वाली इक्वेशन क्या थी आपकी? 4x प्लस, रखो ये बेटा, 0 0 रखेंगे तो जेड की वैल्यू 0 आ जाएगी पहले में। अब 30, 0 रखेंगे, अब 20, 30 रखेंगे और ये आ जाएगा 50। इन सब में बड़ी वैल्यू कौन सी है? 120। तो लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू इज 120 एट 30, 0। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? ये बाउंडेड का क्वेश्चन था, इसके बाद एक अनबाउंडेड का करते हैं। ठीक है, चलो बेटा अब एक क्वेश्चन और देखो, वो अनबाउंडेड का रखता हूं मैं क्वेश्चन। जेड इक्वल टू -50x प्लस 20y, ये तो फर्स्ट इक्वेशन है। 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -5, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12। तीन इक्वेशन दे दी बेटा इस बार, करो। अनबाउंडेड का है या बाउंडेड का ये आपको बाद में पता चलेगा, पहले टेबल तक तो करो, वहां तक जितना हो सकता है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर के साथ। हेलो, मैं कह रहा हूँ वहीं मिलोगे ना? ठीक है ठीक है, यही पूछो। पहले सबसे पहले टेबल बनाई बेटा आप लोगों ने, बताओ उसमें x और y की वैल्यू क्या क्या निकली है। x के 0 रखा होगा आपने, y की वैल्यू क्या निकली? 5। फिर आपने y की जगह 0 रखा होगा, क्या निकली बेटा?
-5/2। आप एक काम करो बेटा, अब मैं थोड़ा सा चेंज यहीं पर तरीका सिखाता हूँ आपको, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। क्वेश्चन में ये भी दे रखना है x>0 y>0 कि x की वैल्यू 0 से बड़ी और y की वैल्यू भी 0 से क्या है, बड़ी है। तो आप उस केस में आप ऐसा काम करो, वैसे तो कर सकते हैं ऐसे, लेकिन ऐसी वैल्यू कोशिश करना पुट करने की जिससे कि वैल्यू माइनस में ना आए। अगर आप y की जगह 0 रख रहे हो बेटा, है ना, तो x की वैल्यू किस में निकल रही है आपकी, माइनस में निकल। तो आप ऐसी कोशिश करो कि वैल्यू प्लस में आए, हम ऐसी वैल्यू पुट करें y की जगह पे जिससे प्लस में आंसर आए। बताओ बेटा क्या प्लस में निकल सकता है। y की, आप एक काम करो, y की जगह 7 पुट करके देखो तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। करके देखो y की जगह बेटा 7, है ना। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन तो ग्राफ में दिक्कत नहीं आएगी आपको ज़्यादा। दूसरा टेबल बनाओ बेटा ऐसे ही। और ये पहला स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है बेटा, ट्रू आ रहा है। अरे उससे मतलब वो तो 0 ही रखना पड़ेगा दोनों यहाँ पे, ट्रू, ट्रू आएगा बेटा पहला, ठीक है। दूसरा चेक करो, टेबल तो बनाओ, 0 3, ठीक है, ये तो ठीक आ गई है ना, ये फॉल्स आ रही है। तीसरी बनाओ, तो प्लस में कर लो, कोशिश करो ना, ये आएगी बेटा। ग्राफ नीचे तक बनेगा, माइनस में आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा दूसरे अभी तो हम, फिर बाउंडेड एरिया में भी आपको दिक्कत आ सकती है ना। बाउंडेड एरिया आपको केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के लेने हैं ना, x>0 y>0। अगर कॉमन नीचे भी कुछ आ रहा होगा तो वो आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि x>y>0 दे रखा है ना, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही निकालते हैं। चलो बेटा, ये स्टेटमेंट ट्रू आई थी या फॉल्स आई थी। हाँ, कहाँ पे, अच्छा x की जगह 0 रखा तो y कितना आया, 6 आ रहा है। x के 0 रखने पे y 0 तो लिख तो दिया मैंने, y 0 रखा है तो x 6। देखो x 0 रखेंगे तो कितना आएगा, माइनस में 4 आ रहा है ना, फिर इसलिए तो मैंने ये 2 चेंज किया है। कर वैसे भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, उसमें थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाओ आप, इसलिए मैं चेंज करवा रहा हूँ ये। अब ये स्टेटमेंट ट्रू थी या फॉल्स थी बेटा, ट्रू। अब जरा ग्राफ बनाना, जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेटा पहला पॉइंट क्या है, 0,5, 0,5 ही आएगा। अगला पॉइंट क्या है, 1,7, ये आएगा 1,7 बेटा, है ना। तो क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ से ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी, यही लाइन है बेटा। स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू। तो शेडिंग कहाँ की तरफ होगी, नीचे की तरफ, ओरिजिन की तरफ। ये तो पहला लाइन बन गया। दूसरी लाइन क्या है बेटा, 0,3, 0,3 आएगा। अगला क्या था, 1,0, ये आ गया, इसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स। ये ऊपर की तरफ ये इधर की तरफ शेड हो जाएगा बेटा, है ना। ये नीचे की तरफ हो रखा है ये। अब तीसरे वाले पे आओ,
तीसरा वाला पॉइंट क्या है बेटा? 6,0 कहाँ पे आएगा? यही आएगा 6,0। दूसरा पॉइंट क्या है? 9,2। ये आएगा 9,2 बेटा। तो बेटा ये पूरा ये हो जाएगा इधर। ये स्टेटमेंट कैसी थी? ट्रू। इधर की तरफ शेड करेंगे बेटा ऐसे, ठीक है। ये पूरा पोर्शन है, पूरा ये पूरा शेडेड। अब क्या करेंगे बेटा? अब आप एक पहले टेबल बनाओ। कॉर्नर पॉइंट, यहाँ पे वैल्यू ऑफ जेड। बेटा कॉर्नर पॉइंट बताओ कौन कौन से हैं? 1, ये वाला पॉइंट पहले 1,0, ये पॉइंट 0,3। सी पॉइंट कितना है बेटा? 0,5। और कौन सा पॉइंट आएगा बेटा? ये वाला पॉइंट भी आएगा। ये पूरा कॉर्नर पॉइंट यही तो है। तो ये डी पॉइंट भी क्या आएगा? 6,0। ठीक है। ये तो पूरा खुला हुआ है इधर से, तो ये वाला ऊपर का पॉइंट नहीं है, कॉर्नर वाले पॉइंट लिए जाएंगे बस। ये 4 पॉइंट है बेटा। अब जेड की वैल्यू निकालो। मिनिमम अनबाउंडेड में हमेशा मिनिमम निकालनी होती है। अनबाउंडेड में हमेशा मिनिमम निकालने को कहेंगे वो। बेटा जल्दी जेड की वैल्यू निकालो। (1,0) पे आएगी -50, फिर क्या आएगा? 60, 100, -300। पहले यहाँ तक लिखो बेटा। अब सुनो आगे बेटा ध्यान से। मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। ये नोट कर लिया है ना? ये पहले मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। अब देखो अनबाउंडेड वाले केस में क्या होता है। अनबाउंडेड वाले केस में मिनिमम वैल्यू वैसे तो -300 हो गई अगर ये बाउंडेड होता तो, लेकिन अनबाउंडेड वाले केस में कंफर्म नहीं होता कि मिनिमम है या नहीं है। तो उस केस में हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? जेड की जो इक्वेशन है -50x + 2y लेस देन का सिंबल लगाएंगे और वैल्यू क्या निकली सबसे कम? -300। यहाँ लिख देंगे -300। ठीक है। ये कंफर्म करना है क्या ये 300 मिनिमम है या नहीं है। तो इसका भी ग्राफ बनाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे फॉर द ग्राफ बेटा इक्वल टू बनाओ तो क्या? -50x + 20y लेस देन -300। 0 0 कट कर दो तो इक्वेशन बन जाएगी ये -5x + 2y -30। बेटा एक बार रखना इसमें x की जगह 0। इसमें पॉइंट निकालो ग्राफ बनाने के। 2 पॉइंट निकालो इसके। सॉरी गलती है बेटा, ग्राफ के लिए इक्वल टू का साइन लगाते हैं।
निकाले पॉइंट दो, x की जगह 0 रखा तो y कितना निकलेगा, माइनस का, माइनस में आ रहा है इसका भी ना, प्लस में सोचो कैसे आ सकते हैं बेटा, प्लस में सोचो बेटा एक बार, x की जगह क्या रख दो, 6, x की जगह 6 रखा, चलो x की जगह अगर हम क्या रख रहे हैं 6, y इक्वल टू 0, दूसरा y की जगह 0 रख दो तो 6 ही आता रहा है, एक तो निकल गया ये 6,0, दूसरा पॉइंटर बताओ, x की जगह 8 रखना बेटा, 8,5, ठीक है। अब इनको बेटा ड्रॉ करो, इन दोनों पॉइंट को, 6,0 कहाँ पे आएगा, 6,0 तो यही आएगा, और 8,5, x का 8, y का कितना है 5, यहाँ पे आया। अब ध्यान से सुनना बेटा, इसके बाद करना क्या है आपको, ये नए पॉइंट बनाने के बाद इन दोनों पॉइंट्स को डॉटेड लाइन से मिलाना, किससे मिलाना बेटा, डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दो इनको, ये डॉटेड लाइन करना बेटा यहाँ पे ना। अब मुझे बताओ ये स्टेटमेंट चेक करो ट्रू है या फॉल्स है, x और y दोनों 0 पुट करके चेक करो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, फॉल्स आ रही है। अगर फॉल्स है तो किधर की तरफ शेड करेंगे बेटा, बाहर की तरफ करो, पहले इतना करो। अब बताओ बेटा, आपने जो अभी शेडिंग करी है और जो पहले की शेडिंग थी उसमें कुछ कॉमन पोर्शन है, ये पूरा ही कॉमन ही तो आ गया ये, तो लिखेंगे, लिखो इसका एक लाइन लिख लो, एज सोन इन द फिगर, एज सोन इन द अबव फिगर, इट हैज कॉमन पॉइंट्स, इट हैज कॉमन पॉइंट्स, इनमें क्या है कॉमन एरिया आ गया है ना, देयरफॉर फंक्शन हैज, देयरफॉर फंक्शन हैज नो मिनिमम वैल्यू, फंक्शन हैज नो मिनिमम वैल्यू। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता तो -300 उसकी मिनिमम वैल्यू हो जाती है, लेकिन इसमें कॉमन आ गया तो कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। एक काम करो, एक और करो अनबाउंडेड का, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी अलग पड़ेगी आपकी, मुश्किल है ना, एक और करवाता हूँ आपको। हाँ बोलो, ये जो पिछले वाला कराया था, जो कॉमन पोर्शन आया था चारों तरफ से बंद था ना, चारों तरफ से लाइनें थी, ये इधर ये वाला पूरा एरिया क्या है खुला हुआ है पूरा, कितना भी शेड कर लो इधर, तो ये अनबाउंडेड है होता है। बाउंडेड का मतलब क्या है, चारों तरफ से लाइनें होंगी, बंद कर रखा होगा उसे बॉक्स में। करवाता हूँ, चलो एक और करो पहले अनबाउंडेड का। क्या बेटा, देने दो, उससे क्या मतलब है, जीरो वाली कंडीशन कोई इक्वेशन बोल, चल मैं करवाता हूँ अभी जीरो वाले को, ऑनलाइन ओरिजिन वाला करवाता हूँ पहले। चलो बेटा करो एक क्वेश्चन, z इक्वल टू x प्लस 2y, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x ग्रेटर देन y इक्वल टू 0।
पॉइंट में आ जाएगा ना वो। क्या y रखने पर जीरो आएगा? y रखने पर जीरो रख रहे हो भाई, तो 3/2 हो गया। फिर वो समझ ही नहीं आया तुम क्या पूछना चाह रहे हो मेरे से। पहले से इक्वेशन देखो, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू जीरो। फिर इसमें पुट करेंगे x की जगह जीरो, तो y की वैल्यू जीरो आएगी। फिर y की जगह जीरो पुट करो, सॉरी y की वैल्यू 3 आएगी यहाँ पे। y की जगह जीरो रखेंगे तो 2x इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 3/2 हो गई। हाँ यार 3/2 होता कितना है? 1.5 कहाँ आएगा? रख लो, क्या प्रॉब्लम होगी, रख लो। प्लस माइनस में नहीं आना चाहिए बस, तो बस खत्म, रख लो। और ये स्टेटमेंट फॉल्स निकलेगी। हम्म, अगर सभी फॉल्स निकला तो समझ जाओ कि वो क्वेश्चन अनबाउंडेड का ही है 100%। मैं सोचा था दोनों चैप्टर करवा दूंगा आज, मुझे तो लग रहा है यही नहीं हो पाएगा। है था तो इसमें भी कुछ नहीं। करोगे तो बहुत कुछ चीज़ें आ जाती है ना। दोनों फॉल्स आएंगे। अब ग्राफ बनाओ, कम ये पूरा क्वेश्चन खुद करो। नहीं हुआ क्या बेटा? ग्राफ बन के आगे भी करो, मिनिमम वैल्यू निकालो, फिर जेड वाले को रखो दोबारा से। ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए करवाया है बस क्वेश्चन मैंने।
दो वैल्यू सेम निकल रही हैं, 6 6 निकल रही हैं दोनों में, दो ही पॉइंट निकले होंगे ना, पॉइंट तो दो आ रहे हैं बेटा। ग्राफ इस टाइप है, दोनों पे सेम आ रही है, ठीक है। देखो ग्राफ इस टाइप का बना होगा, पहले का पॉइंट कितना था बेटा 0,3, मान लो यहाँ पे है ना 0,3, और दूसरा क्या था 1.5,0, ये एक लाइन तो ये बन गई होगी, फॉल्स है तो ऊपर की तरफ शेड। दूसरे में पॉइंट कौन कौन से थे, 0,3 तो यही था, और 6,0 मान लो यहाँ पे है, इसको ज्वाइन कर लिया, तो ये ऊपर ऊपर का शेड हुआ ना बेटा पूरा। तो एक तो कॉर्नर पॉइंट ये हो गया, एक कॉर्नर पॉइंट ये हो गया। कॉर्नर पॉइंट निकला है हमारा 6,0 निकला है एक, और एक निकला है 0,3। जेड की वैल्यू दोनों पे कितनी आएगी 6। तो अब 6 मिनिमम वैल्यू है या नहीं है ये कंफर्म करना है आपको। तो जेड वाली वैल्यू कितनी है x + 2y लेस देन क्या लिख लेंगे यहाँ पे 6। अब इसके दो पॉइंट निकालो जरा, अब दो पॉइंट निकालो इसके, x की जगह 0 रखेंगे तो क्या आएगा 3, तो एक पॉइंट तो यही हो गया, और y की जगह रखेंगे तो 6,0 ये हो गया। अब इन दोनों को बेटा डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लो, इसी के ऊपर ऊपर आ जाएगी लाइन, यही लाइन आएगी बेटा डॉटेड। अब बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है तो इसकी शेडिंग कहाँ होगी नीचे की तरफ। अब बताओ बेटा कुछ कॉमन पॉइंट है कॉमन पॉइंट कहाँ है बताओ, कॉमन कहाँ है बेटा। देखो पहले फीजिबल लेकिन कौन सा है, पहले का छोड़ो, अभी रेड वाला छोड़ दो, अभी पहले वाला बताओ फीजिबल कौन सा है, ऊपर का। अब उस लाइन से कहाँ का है, कुछ कॉमन होगा तो लिखो देयर इज नो एनी कॉमन पॉइंट। अरे पहले लाइन, ये लाइन थी, ये पहले लाइन से ऊपर का था, अब लाइन से शेड कहाँ हुआ नीचे शेड हुआ उसी लाइन से, तो कॉमन कहाँ होगा, एक लाइन से ऊपर था एक लाइन से नीचे था, तो देयर इज नो एनी कॉमन पॉइंट, है ना। पिछले क्वेश्चन में नहीं था, पिछले क्वेश्चन में, तभी तो मैंने दूसरा क्वेश्चन कराया है, इसीलिए तो मैंने उसमें कॉमन था तो उसमें नो मिनिमम वैल्यू लिख दिया था, इसमें कॉमन पॉइंट नहीं आया, देयर इज नो एनी कॉमन पॉइंट, सो द मिनिमम वैल्यू इज 6। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 6। कई बार बेटा इसमें से MCQ का भी क्वेश्चन दे देते हैं, MCQ का भी दे देते हैं, ग्राफ सा बना के दे देंगे, इक्वेशन भी दे देंगे, बोलेंगे अपने आप बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो उसमें पॉइंट्स भी होंगे, उसमें वैल्यू पुट कर करके देखनी है। एक नंबर में ऐसा भी आता है। आज मैं इसके सुनो ऐसे क्वेश्चन आपको ग्रुप में भेजूंगा, ठीक है, जो MCQ वाले आते हैं, डायग्राम बना हुआ होगा, है ना, पहचानना होगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, पूरा पेपर इसका बना के दे दूंगा ये, और मैं बाई चांस भूल जाऊँ तो मुझे याद दिलवा देना। कर लोगे बेटा अभी, एक दो और करवाऊँ, बस कर लेना।